रहीम। तो अब इस सेक्शन में ये जो लेक्चर स्टार्ट है इसमें इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन के सॉफ्टवेयर में आपने इनवाइसिंग किस तरह करनी है। तो अच्छा, इनवाइसिंग किस तरह करनी है, अपने कस्टमर्स के नाम से बिल कैसे बनानी है, और अगर टाइम रहा तो इसी वीडियो में मैं फिर आपको सेल रिटर्न के बारे में बताऊंगा। तो अगर ना हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये कि सेल इनवाइस जो है वो इस सॉफ्टवेयर का सबसे इम्पोर्टेंट, ये इसका नहीं बल्कि किसी भी सॉफ्टवेयर का जो है वो जो इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के सॉफ्टवेयर, तो उसमें सेल इनवाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि के पी ओ ये सॉफ्टवेयर का यूज़र जो वो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, ये सेल की विंडो है जहाँ से हम इनवाइसिंग करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फोकस आया हुआ है वो एरिया के साथ एरिया पे आया हुआ है। मतलब सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि आप सबसे पहले एरिया सेलेक्ट करें, और एरिया सेलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, या तो आप एरिया वाइज इनवाइसिंग करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो कस्टमर्स शो होंगे ना वो सिर्फ इसी एरिया के होंगे। जो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखें लारियडा, मैं आपको यहाँ पे लारियडा सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे जो यहाँ पे कस्टमर शो होंगे ना वो लारियडा के ही शो होंगे। ठीक है, लारियडा के अलावा मुझे और कोई कस्टमर यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह ये है कि मैं एक कन्फ्यूजन से, जिस तरह आपके पास अगर 6-7 हज़ार कस्टमर्स हैं आपके, तो यहाँ पे आपके लिए बड़ा सिंपल सा ये होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। या आप ये कहते हैं अहमद केशन केरी आपके लारियडा के उसमें भी एरिया में भी है, और ये जिस तरह कोई और एरिया भी कह रहे हैं, तो दोनों एरिया में आप हैं। तो ये देखें चंद शहजाद लारियडा बेकरी, और ये एक ही एरिया में दो आ गए हैं। तो बड़ा ज़्यादा चांस ये है कि डिफरेंट एरियाज़ के जो सेम नाम के बिजनेसेस हैं ना वो एक दूसरे के साथ आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये रहता है कि आप एरिया वाइज सेल करें इनवाइस। ठीक है, आप यहाँ पे एरिया लिखेंगे जब नीचे ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ उसी एरिया के कस्टमर शो होंगे। ठीक है, तो आप किसी दूसरे एरिया के कस्टमर के साथ उसको कंफ्यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आके कोई भी आप जो भी करना चाहें उसके ऊपर आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको यहाँ पे डाल देगा, और उसके बाद आपका जो फोकस होगा माउस कर्सर का वो ऊपर चला जाएगा कोड के ऊपर। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। लेकिन आप अगर इसको कस्टमर वाइज भी नहीं करना चाह रहे, ठीक है, आप एरिया मतलब एरिया वाइज नहीं करना चाह रहे ना, इसकी जो बिलिंग है आप करना चाह रहे हैं जी डायरेक्टली। आपको जब देखिए पर यहाँ पे आएंगे ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कस्टमर डिटेल्स आप इसका प्रिंट लेंगे। ठीक है, इसका मैं अगर आपको प्रिंट लूँ ना, आपको प्रिंट लेके मैं बता दूँ, किसी भी कोई भी ऑर्डर बुकर अपने ऑर्डर बुकर के ऑर्डर बुकर वाइज आपको ये बिल निकालता है या निकालते हैं जी एरिया वाइज, तो ये पीछे उसका कस्टमर कोड लिखा होता है। ठीक है, कस्टमर कोड और आगे उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आप अगर खाकी ख्वाजगान की या शिनकैरी की कोई भी किसी इस कासम जनरल स्टोर की बिल बना रहे हैं तो 199 इसका कोड है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर, और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ इसको, इसी को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं उसका, अब यहाँ पे देखें इसका इसका कोड क्या था, इसका कोड था जी कासम जनरल स्टोर का था जी 199। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 190। ये आपके जब आप बिल बना रहे होंगे तो उससे पहले ये आप अपने पास रख लेंगे, अब एक प्रिंट करके अपने पास ना, ये सारे कस्टमर्स के कोड एक ही प्रिंट अपने पास आप रख लेंगे, जिसमें आपके हर कस्टमर का उसका अकाउंट नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, लास्ट के उसने आखिरी दफ़ा हमें पेमेंट कब की थी। जब आप बिल बना रहे होंगे तो बिल से पहले ये निकाल लिए करें कि ये आपके लिए इसमें अपने कस्टमर्स के ऊपर एक नज़र रखना ज़्यादा बेहतर है कि उसने लास्ट टाइम हमें पेमेंट कब की थी, और आज हम किस तारीख को उसको बिल बना रहे हैं। अब आया हमें बिल बनानी चाहिए इसके लिए या नहीं बना, क्योंकि इसके पास हमारे बैलेंस ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है इस चीज़ का। ठीक है, कि आप अपने कस्टमर्स को अपने प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ इनके पीछे कस्टमर्स का अकाउंट नंबर लिखा होता है, तो आप इस कस्टमर का अकाउंट नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं जिस तरह 199 ही लिखता हूँ, जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये होगा कि उसका वो नाम आ जाएगा यहाँ पे उसी कस्टमर का स्पेसिफिकली। तो उसके बाद जो आपका अगला काम है, आपने बिल करनी है। बिल के लिए अगर आपको उसका कोड याद है, प्रोडक्ट का कोड याद है, आपकी कोड अगर आसान थे तो आपने कोड अगर याद किया हुआ है तो आप इंटर प्रेस करेंगे 500 लिख के, तो ये उसका नाम भी आ जाएगा और उसकी क्वांटिटी भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्वांटिटी भी अच्छा, अगर आप तो कोड के साथ नहीं करना चाह रहे, आपको कोड नहीं याद, ठीक है, तो आप यह क्या करेंगे, यहाँ से पता है यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे ना, तो कोड से नाम पे आ जाएगा, खाली कोड के ऊपर आप इंटर करेंगे। उसके बाद ये होगा, आप यहाँ पे लिखें, मैं लिखता हूँ स्पाइसी।
ठीक है। तो स्पाइसी वाले किसी भी जिस प्रोडक्ट के अंदर स्पाइसी मिड में आ रही है, स्टार्ट में आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, ठीक है, तो ये हमें वो वाला आइटम्स हमें शो कर देगा, उनका स्टॉक भी शो करेगा, ठीक है, उनका कोड, उनका स्टॉक, उनकी परचेज प्राइस तो शो नहीं करेगा, क्योंकि ये सेल के टाइम पे आप मतलब ज़ाहिर बात है, ये कि सिक्योरिटी है कि आपको परचेज प्राइस भी नज़र आ रही हो, ठीक है। तो ये ज़ाहिर बात है, अब ये जो सिर्फ एडमिन को पता होगी कि भाई ये आइटम हमें कितने में मिल रहा है, आपका हर सॉफ्टवेयर के हर यूज़र को ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। उसके बाद लोकल सेल की हमें ये अब सेल किस टाइम मतलब किस प्राइस पे सेल होगी, ठीक है, तो ये हमारी 564 होगी। उसके बाद कंपनी कौन सी है, इसकी कैटेगरी कौन सी है, उसके ऊपर सेल टैक्स कितना लग के आया हुआ है, मतलब हमने कितना कस्टमर को लगाना है सेल टैक्स, और 3% ये से फर्दर टैक्स कितना है, ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ठीक है। आप चेंज कर सकेंगे लेकिन ये लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं अगर इसको बैक स्पेस करके ना, तो मैं अपनी जो हमने प्रोडक्ट डाली हुई थी मीज़ान आयल के नाम से, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे शो हो रही है, उसका स्टॉक देखें 13 स्टॉक पड़ा हुआ है, और कोड, उसके बाद सेल प्राइस, कंपनी कौन सी है, उसके बाद कैटेगरी, जीएसटी, अब देखें इसके ऊपर 0% सेल टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं अब फॉर एग्जांपल देखें इस लिस्ट का जो पहला आइटम है ना, मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ ना, इंटर, तो इस लिस्ट का पहला आइटम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं पहले आइटम को छोड़ के नीचे वो दूसरे आइटम को करना चाह रहा हूँ, तो फिर मुझे मतलब ऊपर नीचे करके जो आइटम भी होगा सेलेक्ट कर लूँगा। लेकिन ये कि जिस आइटम के ऊपर मैं लेके आऊँगा, ये माउस कर ये जो एरो कीज़ है ना, अप और डाउन एरो कीज़, तो इनके साथ मैंने इसको ऊपर नीचे करना है, और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा आइटम। और उसके बाद मैं आपको जो हमारा आइटम था मीज़ान आयल वाला, मैं यहाँ से एंटर करके उसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद क्वांटिटी में जब आप देखें माउस यहाँ इसके ऊपर रखेंगे, तो आपको वो चीज़ बता रहा है 2.3 का मतलब ये है कि 2 कॉटन है 3 यूनिट्स, ठीक है। अब ये जो आइटम था हमारा मीज़ान का पाउच, अभी देखें कि इसके अंदर 4 पीसेस थे, इस ये जो आपको 1000 रुपये की सेल आइटम हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो 4 पीसेस हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा कार्टन है वो 1000 रुपीज़ का, और हर आइटम जो है ना वो 250 रुपये का है, सही है। मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, अगर मैं 1 ही लिखूँ ना, तो आप देखें इसके ऊपर TOB लगा हुआ है 25 रुपये का, ठीक है। 25 रुपये मतलब 100 रुपये वहाँ पे था ऊपर, जब हमने 100 रुपये डाला था 8 प्रोडक्ट के टाइम, तो वो उसने 4 पीसेस में डिवाइड कर दिए, हर पीस के अंदर उसने TO डिवाइड कर दिए। तो अगर आप TO लगाना चाह रहे हैं तो ठीक है, लगाना चाहेंगे तो आप ये देखें, जब आप इंटर करेंगे ना, इंटर को वही क्वांटिटी के अंदर इंटर करेंगे, तो क्या होगा, 4 क्वांटिटी होगी, वही जो 4 पीसेज हैं, मतलब एक कार्टन हो गया आपका इस 1000 के ऊपर, मतलब 250 रुपये बनता था कॉटन की रेट, जो वो 1000 रुपीज़ है, 4 वो हो गया, 4 के ऊपर आपने 25 रुपये लगा, तो हर यूनिट का बनता है 1000 रुपीज़ के हिसाब से, हर यूनिट की जो प्राइस बनती है वो 250 रुपये बनता है। लेकिन हर यूनिट में से TO जो स्कीम आपने कस्टमर को देनी थी, जो आपको कंपनी ने कहा था ट्रेड ऑफर, वो 25 रुपये निकलता है, तो 25 रुपये मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 100 रुपये बनता है, जो हमने पीछे 100 रुपये डाला था पर कार्टन के ऊपर, तो ये 900 रुपये इसकी अमाउंट बन जाती है। लेकिन आप अगर TO ना देना चाहें, तो यहाँ से आप क्वांटिटी के ऊपर आते हैं, तो यहाँ से आप टैब प्रेस करके यहाँ पे आप ज़ीरो कर दें, ठीक है। तो ये एक जनरल सी चीज़ होती है, जो कस्टमर्स आपके क्रेडिट आपको मतलब ज़्यादा क्रेडिट में तंग नहीं करते, आपको पैसे जो हैं वो टाइम पे दे देते हैं, या आप ज़्यादातर बिल जो है वो कैश से कैश लेके चलते हैं आपके साथ। तो जो कस्टमर, तो उनको आप जो है ना वो स्कीम्स दे देते हैं, ट्रेड ऑफर आपके पास जो कंपनी की आती हैं तो आप उनको दे देते हैं। लेकिन जो कस्टमर्स आपको क्रेडिट में तंग करते हैं, या आपके पैसे जो हैं वो उनकी तरफ ज़्यादा होते हैं, तो आप उनको फिर स्कीम्स वगैरह नहीं देते ना, ठीक है। तो ये एक जनरल सी चीज़ होती है, आप यूज़ करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेसेस में इस तरह होता है। तो ये चीज़ होगी। अब आप देखें, जब आप कोड के ऊपर थे ना, तो आप ये जो लास्ट वाला आइटम है, मैं आपको ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे ना, कंट्रोल जो बैक स्पेस का बटन है, वो आप कंट्रोल बैक स्पेस करके जब करेंगे, तो लास्ट वाला आइटम जो है ना वो उठ के ऊपर आ जाता है एडिट के लिए, ठीक है। तो आप कुछ भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह मैं 0.1 करूँ ना, इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ एक यूनिट है जो 250 रुपये का बनता था मुझे, ये सिर्फ एक यूनिट आएगा, और उसके ऊपर कोई TO नहीं है। अब ये देखें 250 रुपये इसका अमाउंट बन गई है। मैं इसको डबल क्लिक करके दोबारा ऊपर लाता हूँ, और मैं लिखता हूँ जी 2 कॉटन और 3 पीसेस, हर कॉटन के अंदर मेरे 4 यूनिट्स हैं, तो 4 और 4 8 और 3 11, ठीक है। तो अब ये 11 पीसेस बनते हैं मेरे। तो अब ये देखिए 11 पीसेस हो गए, और मतलब ये हर पीस के हिसाब से जो मेरा रेट बनता है ना, वो टोटल 3 कार्टन का मेरे पास बनना था 3000 रुपये, और 3000 रुपये में सिर्फ 250 मैंने निकाला एक यूनिट का, क्योंकि मेरे पास ये 12 तो नहीं 11 है,
ठीक है, 2 कॉटन और 3 पीसेज हैं, तो ये मेरे पास बन गया 2750 रुपये बन गए। तो ये इस तरह इसका